नमस्कार भाइयों बहनों साथियों एवं प्रिय दर्शकों, जो सभी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे दुनिया भर से कहीं से भी आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर भारत देश के उत्तराखंड राज्य की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है मेडिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिस्कशन होने वाली है। तो दोस्तों, भारत देश के उत्तराखंड राज्य में मेडिकल डिपार्टमेंट में एसएसबी द्वारा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट करके आपको जॉब दी जाएगी, जो कि 3 तरह के पोस्ट हैं दोस्तों। तीनों तरह के पोस्टों के बारे में आपको बताऊंगा, और दूसरा ये भी बताऊंगा कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, क्या काम करना है, क्या एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न या सिलेबस क्या है, अगर कोई एग्जाम हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, मतलब कि एग्जाम नहीं ले रहे हो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आप कर रहे हो वो किस बेस पर करोगे, क्वालिफिकेशन के बेस पर या फिर किस बेस पर, वो सारी जानकारियां लेंगे। और एक एक जानकारी इस जॉब से जुड़ी हुई, इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है, जिससे कि आप सभी लोगों को आसानी हो इस फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, सारी जानकारियां आपको बताई जाएंगी, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा सारा कुछ। वैकेंसियों का नंबर आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे। 1520 वैकेंसी टोटल है, ये टोटल है, ये 3 अलग अलग पोस्टों पर नोटिफिकेशन अलग अलग से हैं, और उन टोटल वैकेंसियों की संख्या ये है। सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एक जो पोस्ट पर हो रही है उसकी वैकेंसी, और उसकी उसमें सबसे ज़्यादा है। अगर आप बात करें तो 1455 सिर्फ एक पोस्ट पर अलग से ले रहे हैं। बाकी 2 अलग अलग जो पोस्ट हैं उस पर 34 और 31 यानी कि 34 और 31 वैकेंसियां देकर उन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट चल रही है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर देना, मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। फॉर्म के डेट्स एक लिमिटेड समय के लिए होते हैं, तो आप सभी लोग उस डेट पर ध्यान देना। तीनों ही फॉर्म के डेट्स की जो फॉर्म की डेट्स हैं वो अलग अलग हैं। किसी में जो है थोड़ा ज़्यादा समय दिया गया है, किसी में कम दिया गया है। जब भी उनके फॉर्म चालू हुए उस हिसाब से यहाँ पर है। हरियाणा हो, झारखंड हो, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, असम, वेस्ट बंगाल, सभी के लिए अपडेट होगा, पूरे देश के लिए, भारत के लिए। क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि क्या सिर्फ उत्तराखंड राज्य राज्य निवासी लोग फॉर्म भर सकते हैं या फिर दूसरे राज्य के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जानकारी आपको आगे पता लगेगी जब हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सारे लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल रहे होंगे, तो आपको कोई परेशानी इसमें होगी नहीं अप्लाई करने के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ये शॉर्ट में है, मतलब कि पहले एक आप जानते ही हैं, पहले नोटिफिकेशन से पहले हमको एक शॉर्ट में बताया जाता है कि इतनी वैकेंसियों पर ये नोटिफिकेशन आने वाला है। तो वो आपका 20 नवंबर को आया था 2023 में। जब बताया गया कि हमें जो है ट्यूटर ट्यूटर नर्सिंग के लिए हमें चाहिए, मतलब हम एक ट्यूटर को लेंगे नर्सिंग के अंदर, जो नर्सिंग परीक्षा कराएंगे 2023 की, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमें जो है उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत ट्यूटर नर्सिंग के रिक्त 31 पद इनके पास खाली है, यानी कि सिर्फ 31 वैकेंसी इनके पास खाली है। ये चेंज हो सकती है, तो आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन में कभी भी वैकेंसी घट बढ़ सकती है। इसमें मैं फिर भी आपको बार बार इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन देने वाले भी इस बात को क्लियर करते हैं। 44,900 से लेके 1,42,400 तक का सैलरी दे रहे हैं। अनुसूचित जाति को 6 वैकेंसी, जनजाति को 1 और ओबीसी को 5, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 3 वैकेंसी, अनारक्षित यानी कि वो लोग जो यूआर में आ रहे हैं 16 वैकेंसी। अब देखिए, आप ही लोग हैं, आप लोग अगर सपोज आप एससी हो, एसटी हो, आप कहेंगे आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या कौन से कैटेगरी में हो। आप लोगों को पता लगाने की सिंपल तरीके अपने परिवारजनों में पूछे कि आपकी कास्ट क्या है, कम्युनिटी क्या है। अगर उनको भी नहीं पता है तो ऐसे में ज़्यादा घबराओ मत, यूआर कैटेगरी से फॉर्म भर दो। 31 वैकेंसी आपको यहाँ दिख जाएंगी। टोटल अगर आप देखें तो 31 में से ऑलमोस्ट 50% वैकेंसी इन्होंने यूआर में दी है। बाकी आप रिजर्वेशन यहाँ देख सकते हो जो आपको यहाँ से दिख रहा है। तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ कि 50% रिजर्वेशन इन वैकेंसी में रख रहे हैं। बाकी अनरिजर्व वालों को यहाँ पर 50% वैकेंसी उनके लिए है। अब
ये इस बेस पर डिसाइड करी जाती है। सपोज कुछ लोग ऐसे एरियाओं में रह रहे हैं, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ के लोग हैं, उस एरिया वाइज अगर वो लोग सामाजिक तौर से पिछड़ चुके हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं, एजुकेशनली वो लोग डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो बहुत सारे कंडीशन इसके बिहाफ पर ये कैटेगरी बनाई गई, जो मुझे लगता है कि इसका यूज रिक्रूटमेंट में करना बहुत सही है। अगर बात करें तो एससी अनुसूचित जाति जनजातियों की वैकेंसियां आपको यहाँ से दिख रही है, सारी की सारी टोटल वैकेंसी इन्होंने बताई। इन्होंने ये भी बताया कि वैकेंसी जैसे आप एसटी में देख रहे हो, एससी में देख रहे हो, एससी में आप जैसे देख रहे थे कि 6 वैकेंसियां थी, तो 6 में से भी इन्होंने बताया कि 30% यानी कि एक वैकेंसी महिला को दी जाएगी जो कि उत्तराखंड की महिला होगी, फिर दिव्यांगजन को दी जाएगी, भूत व पूर्व सैनिक को दी जाएगी, किसको कितनी दी जाएंगी इन्होंने बताया। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भूत एक्स सर्विसमैन की तो है नहीं, ठीक है। अगर उत्तराखंड राज्य के कोई अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए भी वैकेंसी नहीं है इसमें। आप यहाँ से देख रहे हैं इन्होंने टेबल में एक भी वैकेंसी उनको नहीं दी है, किन किन को दी है वो आपको यहाँ दिख रही है। अब इन्होंने बोला कि ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू होंगे, तो फॉर्म 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भरे जा रहे हैं, ये 31 वैकेंसियों पर, जो कि आपकी ट्यूटर नर्सिंग के अंदर रहेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के जो मेडिकल कॉलेज हैं, आप देख लो नर्सिंग कॉलेज जो भी हैं उत्तराखंड राज्य में जितने भी होंगे, वहां पर ये वैकेंसियां भरवाएंगे, जिसकी सैलरी आपने देख ली। अब इसकी बात करें इसका डिटेल, अब देखिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है, 31 दिसंबर तक सभी लोग इसका फॉर्म भर देना। ये गरिमा रोंग रोंगकली सचिव हैं, इन्होंने इसको वेरीफाई करके इसको रिलीज करा है इस नोटिस को। चलिए भाई ये तो पता लग गया, हम थोड़ा और आगे आते हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन, सेम ट्यूटर नर्सिंग का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात हो, ये सब कुछ हो, वेतनमान आप देख ही रहे हो। इसमें शैक्षणिक मतलब कि आपका एजुकेशनली आपका क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग पास हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ 1 वर्ष का अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। तो एक्सपीरियंस सभी लोगों का 1 साल का लिया जाएगा, सभी लोग इस बात पे ध्यान रखेंगे। एज की बात कर लूँ तो 22 से 42 के बीच वाले लोग फॉर्म भरेंगे। और अधिकतम आयु में छूट जो मिलेगी वो किस किस को मिलेगी, कितनी मिलेगी, उत्तराखंड राज्य के जो एससी एसटी ओबीसी होंगे उनको फायदे मिलेंगे। हमें पता ही है कि राज्य की जो जॉबें होती हैं उसमें सिर्फ राज्य के लोगों को फायदा दिया जाता है, दूसरे राज्य से आने वालों को एक यूआर माना जाता है, ये सभी लोग जानते ही हैं इस बात को। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप रीड कर सकते हैं। आरक्षण के बारे में बता रहे हैं किसको रिजर्वेशन कितना है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें बोला गया है सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती। अब देखिए इसमें आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी रहेगा, तिब्बती शरणार्थी हो, जो कि तिब्बत वाले एरियाओं से अगर भारत में आ गए, वो शरणार्थी मतलब हो जाता है कि उन्होंने शरण ले ली है भारत में, अब वो भारत में रह रहे हैं, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो या आई हो, जो भी लोग, मतलब सपोज आपके कोई पूर्वज रहे, वो फादर रहे, ग्रैंड फादर रहे, दादा परदादा वगैरह रहे, और वो 1962 के समय पर वो भारत देश में आ गए, तिब्बत वाले एरिया से आ गए, और वो अब परमानेंटली रह रहे थे, और उसके बाद अब आपका बर्थ हुआ, आप इस दुनिया में आए, और इस तरीके से अब आप जब सब देख रहे हो, तो आपको बता दूं कि आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो अगर आप भारत में परमानेंटली रह रहे हो, अगर आप तिब्बत जैसी जगहों से आए हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि भारतीय उद्भव का एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, मतलब कि वो परमानेंटली भारत में रहने के अपने एक एक्सपेक्टेशन से आया, वो एक अपने विचार से आया कि उसको भारत ही रहना है। वो आया कहाँ से, पाकिस्तान से आया, मेल फीमेल कोई भी। बर्मा, श्रीलंका, ये सारे एक अलग अलग दूसरे देश हैं, जैसे कि पूर्वी अफ्रीकी देशों से आए, केन्या युगांडा जैसी जगहों से आए, और अब आप भारत में रह रहे हो, तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। याद रखें कि परमानेंट रेजिडेंट आपके पास हो भारत का, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि ये वैकेंसी टोटली ये हो गई कि पूरे दुनिया के लिए हो गई। सपोज अगर आप दूसरे देश से भी आए हो भारत में, आप परमानेंटली रह रहे हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो यानी ऑल इंडिया फॉर्म भरेंगे इसमें लोग, और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। वो बस आपको जो कंडीशंस बताए उस पर आप थोड़ा अमल करें। आगे बढ़े तो चयन प्रक्रिया में बोल रहे हैं परीक्षा कराई जाएगी, 200 नंबर की पेपर लेंगे, और कह देंगे कि हर सही आंसर देने पर एक एक नंबर दे रहे हैं, गलत आंसर देने पर 0.25 डिडक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रख रहे हैं।
और क्या क्या पैटर्न है। आप देखो तो प्रथम प्रश्न पत्र में 100 अंक आएंगे, दूसरे प्रश्न पत्र में यानी कि दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाएंगे, प्रश्न पत्र उसी को कहा जाता है। और किस में कितने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस होगा, सारी जानकारियां इन्होंने दे रखी है। जैसा आप यहाँ से देख सकते हो, मैं इसमें थोड़ा और बता दूं ऊपर, रिटर्न एग्जाम होगा भाई सभी का, सभी लोग इस चीज पे थोड़ा फोकस रखेंगे। लिखित परीक्षा जैसे मैं रिटर्न एग्जाम उसी को कहा जाएगा। आंसर शीट, आंसर की भी आपको मिलेगी वेबसाइट पर बाद में, तो ये तो एक पता ही है आपको मिलती है। ये एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, तो उत्तराखंड राज्य के देहरादून, हल्द्वानी और तथा इसके अलावा ये श्रीनगर जैसी जगह पर भी एग्जाम का सेंटर रखेंगे। अगर अगर आप लोग अगर यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं तो ये सेंटर को और बढ़ाएंगे, लेकिन रहेंगे वहीं उत्तराखंड और उसके आसपास के एरिया में ये लोग सेंटर रख के आपका एग्जाम करा देंगे। ओएमआर पर एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पर आपका एग्जाम होगा, यानी ये एग्जाम टोटली रिटर्न में ओएमआर पर रहेगा। सारी जानकारी आप यहाँ से देख लेना, बाकी सारे आप पॉइंट यहाँ से देख सकते हो। बाकी जो इन्होंने बताया है, फॉर्म की फीस आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस पोस्ट पर अगर आप नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हो तो 300 रुपये फॉर्म का फीस रहेगा, और अगर आप रिजर्व में आ रहे हो तो आपको 150 रुपीज़ पे करने हैं। एक उत्तराखंड के ओबीसी को भी 300 रुपये पे करने हैं। हालांकि इनको एज में शायद फायदा दिया जा रहा हो, तो वो आपके ऊपर लिखे थे, आप वहां से देख लेना। SC ST को 150 रुपीज़ पे करने हैं, तो सबका लिखा हुआ है कि भाई किसको कितने पे करने हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपके हो जाएंगे और इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन यहाँ एंड हो जाता है। ये बताया कैसे अप्लाई करना है, वही सब कुछ। तो ये आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये ट्यूटर नर्सिंग का हो जाएगा, जो कि एक आपके नर्सिंग कॉलेजों में उत्तराखंड राज्य में लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक और है, ये आपका छोटा विज्ञापन आपको दिख रहा होगा, ये आपका रहेगा एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा, इसके लिए भी एग्जाम रहेगा। और इसमें ये समूह ग यानी कि ग्रुप सी का पोस्ट है ये, और इसके अंदर 34 पोस्टों को भरा जा रहा है, यानी कि 34 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, 34 लोगों को इसमें जॉब मिल जाएगी, याद रखिएगा। हाँ, सारी जॉबें उत्तराखंड राज्य में ही होंगी, आप दूसरे राज्य से जाएं, इसमें फॉर्म भर दें, वहां जाके जॉब ले लें। सैलरी लेवल 7 में आ जाता है ये, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 तक दिए जा रहे हैं, यानी आप कह लो कि आपको 50,000 मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी और सारा कुछ एक्स्ट्रा मिला के। ये सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब होंगे। SC ST और बाकी सबका वैकेंसी आप समझ लेना है कि 34 वैकेंसी किस हिसाब से, किस कैटेगरी वाइज कितनी रहेंगी, ये आपका हो जाएगा। चलिए, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये रहा आपका एक्सरे टेक्नीशियन का। मेरे को उम्मीद है आप सभी लोग, जैसे मैंने आपको ट्यूटर नर्सिंग का समझाया, वैसे आप सभी लोग इसको भी देख लेना। इसका सिलेबस थोड़ा अलग होगा क्योंकि पोस्ट अलग है, थोड़ी कुछ कंडीशन इसमें हो सकता है अलग हो, तो आप सभी लोग यहाँ से इस चीज़ को देख लेना। हाँ, एक बार मैं इसमें डेट में क्लियर करता चलता हूँ, क्योंकि डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन है। डेट के रिगार्डिंग मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, आप अगर देखें तो ट्यूटर नर्सिंग में 21 दिसंबर लास्ट डेट है, लेकिन अगर आप देखें जो आप अपना एक्सरे टेक्नीशियन में अप्लाई करेंगे तो 26 दिसंबर रहेगा इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट। तो इस वाले में इन्होंने डेट उस हिसाब से रखे हैं, यानी 20-20 दिन ये सब फॉर्म में समय दे रहे हैं, यानी कि 3 वीक का समय आपको हर फॉर्म में दे रहे हैं। इसी के आगे आ जाता हूँ, ये आपका अप्लाई करने का रहेगा, ये आप इस पर अप्लाई पे क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ से इधर आ जाओगे, यहाँ पर रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके आप सारी डिटेल भर के अप्लाई कर दोगे। याद रखिएगा सबके लिंक अलग अलग है, नर्सिंग का लिंक अलग है, टेक्नीशियन एक्सरे वाले का अलग है, और इस तरीके से लिंक होने वाले हैं। चलिए, मैं नेक्स्ट आपको दिखाता चलूँ ये वाला। हाँ, अब जो नोटिफिकेशन आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये है कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, और ये नोटिफिकेशन है नर्सिंग अधिकारी, महिला पुरुष दोनों के लिए ये वाला वैकेंसी रहेगा। ये काफी बड़ी रिक्रूटमेंट रहेगी आपकी। हाँ, इसमें भी आपका एग्जाम कराएंगे, उसके बाद ये आपको राज्य के यानी उत्तराखंड के अंदर जो भी मेडिकल कॉलेज है एवं स्टेट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, राज्य के जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, हल्द्वानी में समूह ग यानी कि
हल्द्वानी जगह है उत्तराखंड राज्य में, वहाँ पे ग्रुप सी के अंतर्गत ये नर्सिंग अधिकारी को यहाँ पर वैकेंसियों पे पोस्ट पर निकाल दिया गया है। डिप्लोमा धारक, जिनके पास डिप्लोमा हो या फिर डिग्री धारक हो, वो सभी लोग 1455 वैकेंसियों को यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्ट। यानी कि 1455 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, जो कि अपने में ही काफी एक बड़ा संख्या है। पूरे स्टेट रिक्रूटमेंट रहेगा ये। नर्सिंग अधिकारी महिला की वैकेंसी बता देता हूँ, और पुरुषों की भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि डिप्लोमा धारक, जिनके पास डिप्लोमा होंगे उनकी कितनी वैकेंसियां हैं, और डिग्री वालों की कितनी वैकेंसियां हैं। याद रखिएगा, डिप्लोमा वालों की वैकेंसियां ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिग्री धारक। ठीक है। अब आपको सैलरी समझ आ गई होगी, इनको भी सेम सैलरी दिया जा रहा है जो दूसरे पोस्टों में, यानी कि सैलरी में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं ये। सभी को एक समान सैलरी दे रहे हैं। हालांकि ये सरकारी जॉब हैं तो इसमें आपको फायदे अलग से मिलेंगे, अलावेंस जो कि एक जनरली और लोगों को भी मिल रहे होंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे। रिक्त पदों की संख्या में आपको बताओ, डिप्लोमा धारक महिलाओं को 797 वैकेंसी उनकी टोटल है। उसमें से आपकी 162 वैकेंसियां अनुसूचित जाति एससी वालों को रहेंगी, 119 ओबीसी को रहेंगी, एसटी वालों को 34 रहेंगी, और ईडब्ल्यूएस को 79 रहेंगी, और यूआर वालों को 403 रहेंगी। यानी कि अपने में ही ये काफी बड़ी बात है कि 797 में से 403 वैकेंसी यूआर को दी जा रही, जो किसी रिजर्वेशन में नहीं आ रहे हैं उनको। दूसरा, ये वैकेंसियां आप अगर डिग्री वाले होंगे, आपके पास अगर उस फील्ड में डिग्री है जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन रखवा रहे हैं आपकी, तो आपकी 196 वैकेंसी यूआर वालों की, 366 वैकेंसी टोटल है डिग्री वालों की फीमेल्स के लिए। यानी अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो पुरुषों को इतना नहीं ले रहा है, लेकिन महिलाओं को ये वैकेंसियां काफी ज्यादा दे रहे हैं। टोटल वैकेंसी 1455 है, और बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख लेना। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इनके फॉर्म कब चालू होंगे, तो इनके 12 दिसंबर को फॉर्म चालू होंगे, और 1 जनवरी 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो एक याद रखिएगा, 21 दिसंबर आपके था एक पोस्ट पे जो कि ट्यूटर नर्सिंग था, और एक्सरे टेक्नीशियन में 26 दिसंबर लास्ट डेट है, और 1 जनवरी जो है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, शाम के 5 बजे तक के समय तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट होगी, ऑनलाइन जमा होगा, सारा कुछ ऑनलाइन में होगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट नोटिस। डिटेल्ड में आ जाते हैं, ये डिटेल्ड नोटिस है, इसको भी डिस्कस करा जाएगा आपके साथ। पदों की संख्या आप समझ लेना, वही रहेगा जो पीछे आपने समझा। अब महिलाओं की वैकेंसी में भी कैटेगरी वाइज आप यहां से समझ सकते हो कि किसकी कितनी वैकेंसियां हैं। डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले अपनी अलग अलग समझ के चलना, आप कहीं ऐसा ना हो आप कह दें कि हमें डिप्लोमा वाली वैकेंसी नहीं मिल रही, और हो आपके पास डिग्री, तो वो डिग्री वालों को ही मिलेगी जो डिग्री वालों की वैकेंसियां हैं। क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ, अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपका नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स हो, या फिर अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त आपका जो है बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेसिक बीएससी नर्सिंग आपका पास होना चाहिए। इनमें से अथवा मतलब समझिए, या फिर होता है, अथवा मतलब हो जाता है या तो ये हो या तो वो हो, ये चीजें होती हैं। भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स करा हुआ कैंडिडेट भी, ये सारे इन्होंने बताया है, इनमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एनसीसी वालों का बता रहे हैं कि उनके लिए क्या कंडीशंस है। एज की बात करूं तो एज यहाँ पर 21 से 42 के बीच के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज इन्होंने यहाँ पर रिलैक्सेशन सिर्फ राज्य के लोगों को देंगे जो रिजर्वेशन में आ रहे हैं।
भारत का नागरिक होना जरूरी, यानी कि आप इसमें भी थ्रू आउट द वर्ल्ड आप फॉर्म भर सकते हो, पूरे दुनिया से कहीं से भी इस जॉब पर। याद रखिएगा भारत की नागरिकता के साथ ही भरोगे, चाहे आप दूसरे देश से भी आए हो तब भी। जो एक से अधिक जीवित पत्नियां हो, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी पत्नी जो है वो एक से ज्यादा है और वो जीवित है, मतलब कि एक पत्नी के जिंदा होते हुए भी अगर किसी किसी कैंडिडेट ने, किसी पुरुष ने एक से ज्यादा दूसरी किसी महिला से विवाह किया है तो वो सारे लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये एक सिंपल है, आप इन सारे कंडीशन को रीड करना। शारीरिक स्वस्थता आपकी बता रहे हैं, फिजिकली आपका फिट होना जरूरी रहेगा। चयन प्रक्रिया में क्या कराएंगे भाई, चयन प्रक्रिया में ये आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगी, एक एग्जाम होगा शायद यहाँ पर, इसमें आप देखो तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा सारा कुछ इस वाले पोस्ट पर, नर्सिंग ऑफिसर में। देखिए 3 प्रोसेस होते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म भरा जाता है, फिर उसके बाद फीस पेमेंट होती है और फिर फॉर्म का प्रिंट। इतना ही होता है भाई, इसके अलावा कुछ अलग से नहीं होता इस फॉर्म अप्लाई करने में हर जॉब के लिए। फॉर्म की फीस 300 रुपये लेंगे इस वाले पोस्ट पर भी, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट नहीं हो। हालांकि आप अगर किसी रिजर्वेशन कैंडिडेट हो, रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हो, तो उनकी वैकेंसी आपको अपने सामने दिख रही है, आप यहाँ से देख पाओगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी ऑनलाइन में आज के समय पर फैसिलिटियां हैं, जिसके कारण आप सभी लोग जो है इस जॉब को ले पाओगे, इसमें अप्लाई कर पाओगे। फीस में ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे ऑनलाइन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रीड करने और रीड कर लेना। ये सब हो गया, मैं चयन प्रक्रिया पे दोबारा आऊंगा एक बार। चयन प्रक्रिया मैंने आपको थोड़ा सा इसमें जो है, मैं आपको एक बार चयन प्रक्रिया दोबारा समझा देता हूँ उसमें क्या कर रहे हैं ये। चयन किया जाएगा यानी यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा भाई, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे इस वाले पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर में कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, जितना मांग रहे हैं आप सभी लोगों को जॉब मिल जाएगी। डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, इंटरव्यू कर लेंगे, थोड़ा ओरली पूछ लेंगे कुछ, और उसके बाद ये आपको जो है यहाँ पर जॉब दे देंगे। उत्तराखंड राज्य में, भारत देश के उत्तराखंड राज्य के अंदर ये आपको जॉब दे देंगे। ये 3/2, थ्री यानी कि 1.5 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे सिर्फ 1.5 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको डॉक की वही सारा इंटरव्यू वगैरह करके सिर्फ उतने लोगों को जॉब देंगे जितनी इनके पास जगहें हैं खाली। तो याद रखिएगा आपकी क्वालिफिकेशन में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उस बेस पे आपको ये जॉब मिल जाएगी। अभी बात करें इस वाले पोस्ट का लिंक अभी नहीं आया, इस वाले पोस्ट का लिंक कब आएगा, तो इस वाले पोस्ट का 12 दिसंबर को लिंक आएगा, तब आपको मिल जाएगा। मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप तीनों ही पोस्ट की क्वालिफिकेशन रखते हो तो जनरली आप क्या करो, दोनों वो बाकी दोनों पोस्ट छोड़ सकते हो, इस वाले पोस्ट पे अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा और डायरेक्टली जॉब भी मिल जाएगी, और वैकेंसियाँ ज़्यादा है तो चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे जॉब मिलने के। अगर आपको जॉब ही लेनी है, सैलरी सेम है, आपको भाई सैलरी से मतलब है और काम से मतलब है, तो इसमें कोई ये मत देखो कि हमारे पास क्वालिफिकेशन सारों की है तो हम सारे अप्लाई करें। यार करनी तो एक ही जॉब है ना आपको, उसी में आप अपना जी तोड़ करके, मतलब कि पूरा ध्यान से मेहनत करके उस एग्ज़ाम का सिलेबस प्रिपेयर करके ले सकते हो। हालांकि इसमें तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, तो ये वाला पोस्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती हो रही है भाई। क्वालिफिकेशन रखी है आपने, डिग्री है, मार्कशीट्स हैं, एक्सपीरियंस है, जितना मांगा जा रहा है ठीक है, फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, इंटरव्यू दे दिया, जॉब ले ली, और बस सिंपल।
हाँ, ऑल इंडिया फॉर्म पूरे मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हो, देश से ही नहीं विदेशों से भी फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन ज़रा थोड़ा ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई थी। तो ये सब रहेगा आप सभी के लिए। और आपको ऐसा कुछ रहा हो जो कमेंट में बताना हो, ना समझ आया हो उसको बता दो। दूसरा, इस जानकारी को पूरे देश विदेश पूरे दुनिया में फैलाओ। चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।